तो आज हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का। हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो v बराबर b रूट एक्स की स्पीड से चल रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर टाउ। अज्यूम द पार्टिकल इज़ एट ऑरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। तो दिया हुआ है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ओरिजिन पे है। ये ओरिजिन यहाँ पे पार्टिकल है और v बराबर b रूट एक्स इस तरफ वेलोसिटी है इसका। तो t बराबर 0 पे ये ओरिजिन पे है। हमें निकालना है कि t बराबर टाउ पे इसका स्पीड क्या होगा। तो किसी पोजीशन पे होगा ये। तो देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ वेलोसिटी हमें दिया हुआ है b बराबर v रूट एक्स। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी हमें x का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt इक्वल्स b रूट एक्स। और अब हम लोग इसको एक साइड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dx ओवर रूट एक्स इक्वल्स b dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से टाउ तक हमें निकालना है, 0 पे पता है। इसको हम लोग इंटीग्रेट 0 पे, ये ओरिजिन पे है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा x। और टाउ टाइम पे मान लेते हैं ये x नॉट पे। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो dx बाय रूट एक्स, इसका इंटीग्रल हमें पता है, ये 2 रूट एक्स होगा। इंटीग्रेट करेंगे 0 से x नॉट। और दूसरे साइड जो b dt है इसका इंटीग्रल bt होगा, इसका लिमिट्स होगा 0 से टाउ। ठीक है, तो 2 रूट एक्स है, उसको अगर x नॉट से 0 करेंगे तो x नॉट पे ये x नॉट आएगा और 0 पे 0 हो जाएगा। तो 2 रूट एक्स नॉट आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आएगा हमारा b t टाउ माइनस 0। सो b टाउ आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 2 रूट एक्स नॉट इक्वल्स टू b टाउ आ रहा है। हमें निकालना है वेलोसिटी एट x नॉट। हमें पता होगा ये होगा b रूट एक्स नॉट। एक्स नॉट पोजिशन पर ही हमें वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि उसी पोजिशन पे है जब टाउ सेकेंड पास कर जाते हैं। तो b रूट एक्स नॉट हमारा वेलोसिटी, यही हमें निकालना है। 2 रूट एक्स नॉट का वैल्यू हमें पता है b टाउ है, तो रूट एक्स नॉट का वैल्यू हो जाएगा हमारा b टाउ ओवर 2। तो उस हिसाब से b रूट एक्स नॉट का वैल्यू हो जाएगा, जो कि हमारा वेलोसिटी है, ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर टाउ ओवर 2। ये हमारा आंसर, ये 3 नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक टावर है जिसका हाइट h है और उस पर एक पार्टिकल है जिसको हम लोग स्पीड u से वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकते हैं, मतलब टावर के ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हैं, टावर के छत पर से। और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज़ n टाइम्स दैट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स। तो मतलब छत पे जब बैठे हैं और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो इस पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसका n टाइम्स अगर कर देंगे तो उतना ही टाइम में ये ज़मीन को हिट कर जाएगा। तो उसका हमको टाइम दिया हुआ है, दोनों का n टाइम्स होगा। और फिर हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन h, u एंड n। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसका ड्राइंग बना लेते हैं। तो ये टावर हमारा, ये ज़मीन, यहाँ से पार्टिकल, तो यहाँ से पार्टिकल है, इसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं और ये नीचे आएगा। यहाँ पे स्पीड इसका इनिशियली u है और एक्सेलरेशन हमारा g है नीचे की तरफ। यहाँ से टोटल हाइट हमें h दिया हुआ है और इसमें जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में, मान लीजिए t टाइम लगता है, तो टोटल टाइम जो होगा हमारा वो n टाइम्स t हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग t निकाल लेते हैं। t हमारा क्या होगा, हम लोग इनिशियली स्पीड u से फेंके हैं, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे u हमारा u है, v हमारा 0 हो जाएगा जब टॉप हाइट पे पहुँच जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारा माइनस g है और t हमारा t ही है। तो यहाँ से हमारा t निकल जाता है u ओवर g। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर जाने का टाइम आ गया है। टोटल टाइम हमारा n टाइम्स t हो जाएगा, जो कि n टाइम्स u ओवर g। ये हमारा टोटल टाइम ऑफ पाथ। टोटल टाइम में
हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टॉप ऑफ द टावर से शुरू होता है और ज़मीन पे ख़त्म हो जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हाइट ऑफ द टावर हो जाता है जो कि h है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो टोटल होता है वो h है, u हमारा u ही रहेगा, u टोटल टाइम, ये t जो है टोटल टाइम होगा क्योंकि टोटल टाइम यहाँ ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम लगता है, तो वो हमारा हो जाएगा n टाइम्स u ओवर g जो कि अभी हम निकाले, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा माइनस g और टोटल टाइम n u ओवर g स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी t नहीं है, यहाँ n u g और h में हमारा इक्वेशन आ गया है जो कि ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा इक्वेशन दिया हुआ है h इक्वल्स n टाइम्स u, तो n u स्क्वायर ओवर g हो जाएगा, ये n u स्क्वायर ओवर g, और दूसरा पार्ट आ जाएगा माइनस इसका g का माइनस आएगा, और g एक कट जाएगा, g स्क्वायर है नीचे, ऊपर g है तो एक g हमारा कट जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर ओवर 2g आ जाएगा हमारा इस साइड, तो माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर ओवर 2g। अब 2g यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा 2g, और इस साइड बचेगा हमारा 2n u स्क्वायर माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर, ये h हो गया, तो 2gh इक्वल्स इस साइड हमारा n u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 2 माइनस n, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में है यहाँ, और इनिशियली हम लोग h हाइट पे शुरू किया था और फाइनली हम लोग ज़ीरो पे आ जाते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस h होगा। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन भी होगा, यहाँ माइनस h, यहाँ माइनस h और यहाँ पे भी माइनस h। तो ये माइनस को अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ आपका n-2 हो जाएगा, और ये करने पे हमारा ऑप्शन मैच हो जाता है, ये वाला थर्ड नंबर, यही करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, हमारा तीसरा सवाल। तो एक बॉल है जिसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं टॉप 100 मीटर हाई टावर से ऑन अ प्लैनेट। तो किसी एक प्लैनेट पे हम लोग हैं, अर्थ पे नहीं है, और वहाँ से हम लोग एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं 100 मीटर हाई टावर से। लास्ट हाफ सेकेंड में बॉल जब ज़मीन को हिट करती है उसके हाफ सेकेंड पहले से शुरू करें अगर, तो टोटल डिस्टेंस वो 19 मीटर कवर करता है आखिरी हाफ सेकेंड में। तो हमें यहाँ निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट का। तो मान लेते हैं सिंपल में, अगर हम लोग मान ले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g उस प्लैनेट का, ये अर्थ का g नहीं है, ये उस प्लैनेट का g है, और ये 100 मीटर टावर है हमारा, ये 19 है, 19 मीटर्स, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में हाफ सेकेंड लगता है। तो बाकी का जो ये 81 मीटर्स बचा, इसको ट्रैवल करने में मान लीजिए t टाइम लगता है। तो टोटल जो डिस्टेंस है 100 मीटर्स, ये ट्रैवल करने में हमें लगेगा t प्लस हाफ सेकेंड्स। ये t सेकेंड्स लगता है 81 मीटर्स में, और बाकी 19 मीटर्स में हाफ सेकेंड, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल टाइम हमें t प्लस हाफ सेकेंड लगता है 100 मीटर्स ट्रैवल। हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं बड़ी आराम से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं वेट रेस्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियली हमारा u इक्वल्स टू 0 है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 है, और एक्सेलरेशन हमारा g है। तो s इक्वल्स टू ut, u 0 है तो ut 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g t स्क्वायर। यहाँ से हमारा इस इक्वेशन से हमारा 100 मीटर्स के लिए भी आ जाएगा, और 81 मीटर्स के लिए भी वही होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है 81 मीटर्स का। तो दोनों में हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहला 81 मीटर्स के लिए हमें पता है टाइम t लगता है, तो 81 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स हाफ g t स्क्वायर्ड, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन 100 मीटर्स के लिए, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा इक्वेशन होगा हाफ
जी टी प्लस हाफ सेकेंड लगता है 100 मीटर्स में, तो टी प्लस 1/2 स्क्वायर्ड। तो ये दो इक्वेशन आया और दो वेरिएबल्स हैं हमारे जी और टी, दोनों को सॉल्व करने से दोनों का वैल्यू आ जाएगा। इससे जी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है जी = 8। तो जी = 8 हमारा आंसर है। तो मिलता है अगले वीडियो में।